जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तिन चरण धूरि मों भूरि सिर। जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरि मों भूरि सिर। जे जे हरि माया तरे। रिभु इच्छा कुरु ऐ लगाधि। रघु रह गए सुचि सत धनवा। रिभु इच्छा कुरु ऐ लगाधि। रघु रह गए सुचि सत धनवा। अमूरति अरुरंति देव उत्तंक। भूरि देवल वैव स्वतमन्वा। नहुस जजाति दिलीप पुरो यदुगु मांधाता।
नहुस जजाति दिलीप पुरो यदुगो मांधाता पिपल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग विधाता पिपल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जस जग भरे संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जस जग भरे तिन चरण धूरि मो भूरि सिर जे जे हरि माया तरे तिन चरण धूरि मो भूरि सिर जे जे हरि माया तरे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उन भक्तों के चरण धूरी को अपने शीश पर धारण करना चाहता हूँ, उनको जो इस माया से पार हो गए। माया से पार करना बड़ा कठिन है। अतिशय प्रबल देव तो माया छूटे राम करहु जब दाया। इतनी प्रबल माया है, जितना जिसके ऊपर माया का प्रभाव है वो ये समझ बैठता है कि हमारे ऊपर माया का प्रभाव है ही नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसा भुलावे में डाले रहती है ये माया। वो ये मान लेता है कि हम माया से मुक्त हैं और माया उस पर अपना अधिकार किए रहती है। अब यहाँ एक बात थोड़ा सा और कह देते हैं। यहाँ माया से तात्पर्य क्या है? माया से तात्पर्य है जो जगत मोहिनी माया है। भगवान की 3 प्रकार की माया होती है। एक है जगत मोहिनी माया, जगत मोहिनी कह दें या विश्व मोहिनी कह दें। दूसरी है भगवान की स्वजन मोहिनी माया और तीसरी भगवान की स्वमोहिनी माया। इन तीनों का जो है भागवत जी में विवेचन मिल जाएगा और भी ग्रंथों में विवेचन मिल जाएगा। जगत मोहिनी माया क्या है? जिसके कारण सारा जगत मोहित हो रहा है, जिसके कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहा है। इस माया को शास्त्रों ने एक नदी की तुलना दी। कैसी नदी? बोले ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती है, अर्थात जन्म और मृत्यु दोनों की ओर जिसका मुख है। अर्थात जन्म भी माया के कारण है जीव का और मृत्यु भी माया के कारण ही है। ये ऐसी नदी है और इस नदी के प्रवाह में अनंतानंत जीव अनादिकाल से बहते चले जा रहे हैं। अब ये नदी कितनी बड़ी है, इसका क्या और छोर है, कहाँ तक किसको बहा करके ले जाएगी, कोई अता पता नहीं। ऐसी नदी है ये। सारा जगत इस माया के अधीन होकर के ही ये, अब कहेंगे कैसे समझा जाए इस माया को? गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया इसको। मैं अरु मोर तोर यह माया, मैं मेरापन तू तेरापन, ये जो भावना है ये माया के कारण ही है। ये मैं हूँ, ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, ये संबंधी मेरा है, ये धन मेरा, ये सब क्या है? माया है। ये तुम्हारा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है, ये क्या है? ये माया है। जबकि वास्तविकता में जिसको वो अपना समझ रहा है अथवा जिसको अपना स्वरूप समझ रहा है वह दोनों ही मिथ्या है। माने शरीर जिसको अपना स्वरूप माना, आत्मस्वरूप को भूल गया, शरीर को अपना स्वरूप माना, और शरीर को स्वरूप माना वो क्या है? शरीर भी मिथ्या है। और शरीर से संबंधित जो कुछ भी वस्तु है, धन है, संपत्ति है, व्यक्ति हैं, वह सभी मिथ्या ही हैं, लेकिन फिर भी वो माने बैठा है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये क्या है? यही है माया। माया माने माँ माने नहीं, या माने जो,
जो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसी का नाम है माया। ऐसे समझ लीजिए जैसे राक्षसों ने तमाम प्रकार की माया प्रकट की, अब माया से तमाम तरह तरह के वो रच देते हैं। जैसे मारीच, अरे वो मारीच मृग बन गया। वो कालनेमी, हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लेने के लिए, क्या किया? सर मंदिर महाबाग बनाया। अब तमाम जो है सरोवर निर्माण कर दिया, मंदिर निर्माण कर दिया, बाग निर्माण कर दिया, जबकि वास्तविकता में क्या है? बोले कुछ नहीं है वहाँ, केवल माया है। एक जादूगर तमाम जादू दिखाता है, उस जादू से तमाम चीज़ उसी में जो है सर्प प्रकट कर देता है, उसी में पक्षी प्रकट कर देते हैं। इतना ही नहीं, कागज लेकर के उसको रुपए के रूप में परिणित कर देगा, दिखा भी देगा ये नोटों की गड्डी। अगर वो वास्तविकता होती, वो नोटों की गड्डी वास्तविक होती, तो फिर वो स्वयं दर दर की ठोकर क्यों खाता जादू दिखाने के लिए? परिणाम यह है कि उतनी देर तो वो नोटों की गड्डी प्रकट करके दिखाता है और बाद में फिर झोली लेके सामने खड़ा हो जाता है जादू दिखाने के बाद, भैया कुछ दे दो, क्योंकि हम भी तो आप ही लोगों के सहारे हैं। तो कहाँ गई नोटों की गड्डी? बोले वो कुछ नहीं था, जो कुछ भी दिखाया वो केवल माया थी। बस ठीक इसी प्रकार से यह संसार भी जो कुछ दिख रहा है वो सब केवल माया है मात्र, और कुछ नहीं है। यही विश्व मोहिनी माया। अब स्वजन मोहिनी माया क्या है, इसको भी थोड़ा समझे। स्वजन मोहिनी माया उसको कहते हैं जो भगवान के द्वारा अपने भक्तों के निमित्त से प्रेरित की जाती है। ये विश्व मोहिनी माया भक्तों के ऊपर बिल्कुल कार्य नहीं करती। जब भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उस पर यह विश्व मोहिनी माया अपना प्रभाव नहीं दिखाती, फिर वो भगवान की माया से मुक्त हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी कह देते हैं, ये विश्व मोहिनी माया जिसके अधीन जीव है, जगत मोहिनी माया, इस माया से छूटने का उपाय क्या है? भागवत जी में ही कहा, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपस्माश्रयम्। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म निष्णात, किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण करके, और तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदैवता, उनसे भागवत धर्म की शिक्षा लेकर के तदनुसार आचरण करे। भगवान ने भी गीता में कहा कि जो है दैवी श्याम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी एकमात्र शरण में आ जाता है उस माया से पार हो जाता है। श्री उद्धव जी ने बहुत बढ़िया बात कही इस माया से पार करने का उपाय। उद्धव जी ने तो कहा हे प्रभु उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जय मही। हाँ, एकमात्र व्रत ले लीजिए, भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त हमको कुछ भी नहीं ग्रहण करना है, आप इस माया से पार हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब ये व्रत ले लेंगे तो आपकी समस्त इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाएंगी। जैसे मान लिया आपने व्रत ले लिया कि अब हमको भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं लेना है, जल भी लेना है तो भगवान का प्रसादी, भोजन भी लेना है, अन्न भी लेना है, भगवान का प्रसादी। आखिर विचार करिए, आप कहेंगे कैसे इससे बच जाएंगे? अब लड्डू बट रहा है, रसगुल्ला बट रहा है, जलेबी बट रही है, टूटे पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये व्रत नहीं लिए हैं कि हमको केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। जो बट रहा है क्या वो भगवान का प्रसाद है? क्या भगवान का प्रसाद नहीं है। अब आप उसको ग्रहण करेंगे तो फंसेंगे।
एक व्रत ले लीजिए कि हम वही चीज़ ग्रहण करेंगे जो भगवान का प्रसाद है। अब भगवान का प्रसाद क्या है? भले भगवान उसी चीज़ को ग्रहण करते हैं जो उनके योग्य होगी। ऐसा थोड़ी कि लाओ दुकान से लड्डू रख दो, भगवान भूखे बैठे हैं ग्रहण कर लेंगे। ऐसा थोड़ी कि जो मन में आवे लाओ, ऐसे थोड़ी। अब ये क्या है? यही जो वासना है, यही जो लोभ है, यही तो माया में फंसाने वाले है। एक वृत्ति बना लीजिए कि हमको भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना है, लेकिन दशा क्या है? क्यों माया में फंस रहे हैं? क्यों हमें इंद्रियां जो है अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं? क्यों हम संसार में फंस रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो है हम ये व्रत नहीं लिए हैं, बल्कि अभी दशा ये है कि कोई भगवान का भोग लगा के एक रोटी जाके हमें देने लगे, या चना देने लगे, या कुछ सामान्य चीज़ देने लगे, तो कह देंगे भैया रख दो, अभी बाद में ले लेंगे। अब कोई पता चला बढ़िया रबड़ी मलाई लेके पहुंच जाए और कह दे ये लीजिए प्रसाद। अब वो भोग लगा है कि नहीं है इसका कोई मतलब नहीं लोगों को, बस सीधा सीधा कह देंगे प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कालो विचारणः। जैसे ही मिले वैसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए प्रसाद, समय का विचार बिल्कुल मत करो। रखेंगे माला तुरंत ग्रहण कर लेंगे। अरे भैया, जब यदि प्रसाद में निष्ठा होते तो वो जो चना लेके आया भोग लगा हुआ वो भी तो प्रसाद था। तो प्रसाद निष्ठा कहाँ जागृत हुई? रबड़ी के प्रति। बोले रबड़ी के प्रति जागृत हुई है, प्रसाद के प्रति नहीं। वो निष्ठा आपकी रबड़ी के प्रति है, प्रसाद के प्रति नहीं। यही क्या है? बोले यही माया है फंसाने वाली, सीधी बात है। ऐसे इसी से पार करने के लिए कहा कुछ भी ग्रहण करो, भगवान के जो लायक है उसी को ग्रहण करो। भगवान के लायक नहीं है, भगवान के लायक हो तो भगवान को अर्पण करो और फिर ग्रहण करो, और नहीं है भगवान के लायक तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु है, हमारे किसी काम की नहीं। हनुमान जी कब से हैं और आज भी विद्यमान हैं, और माया का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं। क्यों? बढ़िया बहुमूल्य मणि, शिक्षा देखिए, मणि जो है भेंट के विभीषण जी ने श्री राम जी को राज्याभिषेक के समय। श्री राम जी ने वो मणि देखा कि सबकी दृष्टि इस पर है, सब चाहते हैं प्रसादी रूप में हमें मिल जाए। अरे प्रसादी रूप में तो एक भगवान के हाथ का पुष्प मिल जाए, माला मिल जाए, वही बहुत है। तो कोई ज़रूरी है कि मणिमय माला ही प्रसाद में मिले? तो क्या है, अगर मणिमय माला की इच्छा है तो प्रसाद की इच्छा नहीं है, उस मणि की इच्छा है। सीधी बात है। सभी चाहते थे, भगवान ने देखा सब तो चाहते हैं, एक ही हैं जो नहीं चाहते, हनुमान जी। श्री राम जी ने सोचा इतने लोग चाहते हैं, एक को देंगे तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो श्री राम जी ने भी क्या किया? बोले वो माला अपने गले से उतारी और सीता जी के गले में डाल दी। अब इसमें कोई आपत्ति किसी को हो ही नहीं सकती थी, किसी को बुरा भी न लगता। अब सीता जी ने भी वो माला उतार करके हनुमान जी चरणों में बैठे थे राम जी के, उनके गले में डाल दी। अब इसमें भी किसी को बुरा न लगता। क्यों? क्योंकि सीता जी के परम दुलारे हैं, लाडले हैं हनुमान जी। हाँ, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? बोले माला को उतारा, दांत से फोड़ फोड़ करके मणियाँ फेंकने लगे। बोले ये क्या कर रहे हो? विभीषण जी ने कहा। अरे बोले देख रहे हैं इसमें राम जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अरे बोले इतनी बहुमूल्य मणि? बोले राम जी यदि हो ही न तो किस बात की मूल्यवान है? कंकड़ पत्थर है। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि जो चीज़ श्री राम जी के योग्य नहीं है वो किसी काम की नहीं है, वो व्यर्थ है। तब माया से पार हो जाएंगे, सीधी बात है। और जब तक ये लोलुपता अपनी ओर खींच रही है तब तक माया जो है बार बार भटकाती रहेगी। जो माया सब जगह ही नचावा, सारे जग को नचाने वाली है माया ये। अब स्वजन मोहिनी माया है भगवान की, जो अपने जनों को जिस माया से भगवान वशीभूत करके भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं। जैसे मान लिया यदि यशोदा जी को ये बोध हो
कि ये साक्षात परमात्मा हैं। यशोदा जी के ऊपर वो जगत मोहिनी माया नहीं काम कर सकती, क्योंकि वो संसार में भटकाने वाली है, लेकिन स्वजन मोहिनी माया से भगवान उनको भी अधीन करते के रखते हैं, जिसको कहते हैं वैष्णवीं व्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभो। अपनी वैष्णवी माया के द्वारा भगवान ने प्रेरित किया और पुत्र स्नेह से भर गई यशोदा जी। ततान जन मोहिनी, अपनी जन मोहिनी मायाम ततान, ये जन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया जिसको, ये भगवान क्यों जो है भक्तों के ऊपर प्रेरित करते हैं, क्योंकि इसके बिना भक्तों के साथ लीला नहीं होगी। यदि भक्त ये बात उसको पूर्ण रूप से उसके दिमाग में बैठी रहे कि ये साक्षात परमात्मा हैं, जिसके सामने ब्रह्मा शिव भी जो है नतमस्तक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, तो भगवान के साथ क्रीड़ा कर पाएगा क्या? वो कभी नहीं कर पाएगा, हो ही नहीं पाएगी लीला। यशोदा जी को यदि ये बोध होता कि ये साक्षात भगवान हैं, तो क्या उनको वो उखल में बांध सकती थी? क्या उनको दूध पिला सकती थी? क्या फिर उनकी चिंता कर पाती वो कि जो है अरे कुआं झांकने जा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, कहीं अनिष्ट न हो जाए? क्योंकि फिर पूतना आई लेके गई तो अनिष्ट की संभावना हो गई, क्या करें? अब मूर्छित हो गई रोते रोते। यदि ये बात मालूम हो कि ये साक्षात भगवान है, तो फिर चिंता ही खत्म हो जाएगी। फिर स्वाभाविक रूप से आदमी बैठा देगा, पूजा करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा वो। इसलिए स्वजन मोहिनी माया के द्वारा भगवान भक्त को मोहित करके उसके साथ लीला संपादन करते हैं। और तीसरी भगवान की माया स्वमोहिनी माया। स्वमोहिनी माया कौन है? भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी, श्री जानकी जी, ये भगवान की स्वमोहिनी माया है। जिन पर भगवान भी स्वाभाविक रूप से, यद्यपि वो भगवान हैं और उनकी वो स्वमोहिनी माया, उनमें कोई भेद नहीं है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन फिर भी भगवान उनके द्वारा ये लीला संपादित करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए संसार में आके क्रीड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। रास आदि भी जो है संभव उन्हीं के द्वारा होता है। तो यहाँ माया से तात्पर्य है तिन चरण धूरी मो भूरी से जय जय हरि माया तरे। यहाँ इस माया से तात्पर्य ये है कि यहाँ जिस माया का स्मरण कर रहे हैं श्रीनाभा गोस्वामी जी, वो जगत मोहिनी माया के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं कि उस माया से जो पार हो गए। क्योंकि जो भगवान की स्वजन मोहिनी माया है वो जीव को भटकाती नहीं, वो भगवान के साथ जीव के क्रीड़ा संपादन के योग्य उसको बनाती है। और जो स्वयं भगवान की स्वमोहिनी माया है वह तो साक्षात भगवान की भक्ति स्वरूपा है, वो जीव का कल्याण करती है, वो भगवान से जोड़ के रखती है। भटकाने वाली कौन है? ये संसार में भटकाने वाली जो माया है भगवान की प्रचंड माया, ये है जगत मोहिनी माया। इस माया से पार होने के लिए यहाँ कह रहे हैं, जो इस माया से पार हो गए उनकी चरण धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की करुणा के जीव इस माया से पार नहीं कर सकता। कोई कितना भी जो है समर्थवान हो, कुछ भी कर ले, लेकिन जो है इस माया से पार नहीं हो सकता। इसमें कई भक्तों का चरित्र स्मरण किया है श्रीनाभा गोस्वामी जी ने। रेभु इच्छा कुरु ऐल
यहाँ इक्ष्वाकु जी का, ऋभु जी का चरित्र हम लोग स्मरण कर चुके हैं। अब इसके बाद अयल का चरित्र। अयल जिनको कहते हैं पुरुरवा, पुरुरवा के जन्म की बात सुनिए। अब ये पुरुरवा कौन थे? भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप जी के पुत्र हैं विवस्वान, भगवान सूर्य देव जिनको कहते हैं, उनके पुत्र हैं वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र हैं सुद्युम्न, जो पहले एक कन्या के रूप में जिनका जन्म हुआ था, नाम हुआ इला। इन्हीं इला के पुत्र हैं अयल, जिनको पुरुरवा कहते हैं। हुआ ये था कि सुद्युम्न पहले इनका जन्म कन्या के रूप में हुआ था, बाद में सब भागवत में कथा आप लोग श्रवण किए हैं, इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि चलिए सुनाई देते हैं। हुआ ये था कि वैवस्वत मनु जी के पहले कोई संतान नहीं थी। इन्होंने वशिष्ठ जी को आचार्य बना करके मित्रावरुण का यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन इनकी जो माता, इनकी जो पत्नी थी वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा, उन्होंने जाकर के होता से कहा कि हमें पुत्र नहीं चाहिए, हमें तो पुत्री चाहिए। तो होता ने पुत्री का संकल्प कर दिया और संकल्पात जायते सिद्धि, जैसा संकल्प किया जाता है तदनुसार फल की प्राप्ति हो जाती है। होता ने पुत्री का संकल्प किया, उसका परिणाम ये हुआ कि इनको पुत्री की प्राप्ति हुई। बड़ी प्रसन्नता हुई, उत्सव मनाया गया। लेकिन एक दिन की बात है, सुद्युम्न, इनका नाम रखा गया इला पुत्री का। एक दिन वैवस्वत मनु जी गए वशिष्ठ जी के पास और वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव सारी प्रजा हमारी ओर बड़ी आशा से देख रही थी, आवाज़ भी देख रही है कि आगे हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। हमने यज्ञ भी कराया, इतने बड़े बड़े सुयोग्य आचार्यों को रखा, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि इतने सुयोग्य आचार्य होने के बाद भी कैसी, कहाँ से यह त्रुटि हुई जिससे कि कन्या का जन्म हुआ। हमें कन्या से समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि त्रुटि हुई कहाँ, ये बात नहीं समझ में आई। वशिष्ठ जी ने ध्यान धर करके बताया, कहा कि होता ने संकल्प किया है कन्या का, इस कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन चिंता मत करो, आपको राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए तो हम इसी कन्या को पुत्र रूप में परिणित कर देते हैं। वशिष्ठ जी ने उसको पुत्र रूप में परिणित कर दिया। अब यद्यपि वशिष्ठ जी ने कर तो दिया अपनी सामर्थ्य से, लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह से ये प्रकृति के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, माने प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो गया। विधाता के विधान में हस्तक्षेप करना। अब विधाता के विधान में यदि हस्तक्षेप कोई करता है तो भी कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी खड़ा ही होता है, पक्की बात है। सामान्य व्यक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन कोई अतिशय समर्थवान व्यक्ति है, वो उसने किया भी तो उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं आएगा। और वही हुआ। सुद्युम्न, जो इला नाम की कन्या थी, उसका नाम पड़ गया सुद्युम्न। धीरे धीरे बड़े हुए, किशोर अवस्था में को प्राप्त हो गए। अभी 15-16 साल की अवस्था थी। एक दिन ये शिकार खेलने के लिए विचरण करते हुए निकले और ये चले गए भगवान शंकर जी के शापित क्षेत्र में। इलाव्रत वर्ष का एक क्षेत्र था जहाँ भगवान शंकर जी का श्राप लगा हुआ था कि इस क्षेत्र में कोई भी यदि पुरुष प्रवेश करेगा तो स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। वो श्राप भगवान शंकर जी ने क्यों दिया था, उसका कारण ये था कि एक बार भगवती पार्वती जी
शंकर जी से हट कर बैठी। बोले प्रभु आप हमेशा ध्यान समाधि में लगे रहते हैं, थोड़ा हमें भी कुछ समय दीजिए, कभी हमें आप कुछ समय ही नहीं देते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ रहेंगे तो कैलाश में यहाँ बैठेंगे तो समाधि फिर से लगी जाएगी, चलो तुमको लेके हम घूमने चलते हैं। भगवान शंकर जी लेके चले गए उनको, और उस इलाव्रत क्षेत्र के उसी सुनसान भूखंड में जाकर के भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ विराजमान थे। और पार्वती जी जो है भगवान शिव जी के विविध प्रकार से मनोरंजन करके उनको क्रीड़ा करा रही थी, और दोनों एक दूसरे से बड़े प्रेम से हास परिहास कर रहे थे। और उसी समय हुआ ये कि सप्तर्षि उधर से चले आ रहे थे। सप्तर्षियों ने भगवान शंकर जी और पार्वती जी को इस प्रकार से क्रीड़ा करते हुए देखा, तो सप्तर्षियों ने सोचा इस समय भगवान शंकर जी के पास जाना उचित नहीं है, तो वापस चले गए। सप्तर्षि तो वापस चले गए, लेकिन सप्तर्षियों को वापस होते देख करके अचानक पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई उन पर। पार्वती जी बड़ी लज्जित हो गई कि सप्तर्षि यहाँ भी चले आए भगवान शंकर जी के साथ में, तो यहाँ क्रीड़ा करने आई थी, एकांतवास करने आई थी। और हमको इस प्रकार से आकर के सप्तर्षियों ने देख लिया, बड़ी लज्जित हुई। भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आज से मैं इस क्षेत्र को आप दे देता हूँ कि इस क्षेत्र में कोई भी पुरुष नहीं प्रवेश करेगा, जो प्रवेश करेगा किसी कारणवश वो स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा, जिसे तुम्हें लज्जा का अनुभव न हो। इस प्रकार से जब उस क्षेत्र को श्रापित कर दिया, और उसी क्षेत्र में पहुंच गए ये सुद्युम्न। जब सुद्युम्न पहुँचे तो ये पहुँचते ही ये स्त्री रूप में परिणित हो गए, कन्या के रूप में, और वो घोड़ा जो है वो घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। अभी अपने आप को देखें, ये हमको क्या हो गया। उतर करके कुछ साथ में सैनिक थे, उनकी भी वही दशा हो गई। उतर करके जब घोड़े को देखा तो वो भी घोड़ी रूप में परिणित है। लज्जा के मारे अब वहीं इधर उधर जंगल में विचरण करने लगे, वहीं फल मूल जो मिलता उसी को खा करके निर्वाह करने लगे। लज्जा के मारे घर लौट के ही नहीं आए कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को कि बताओ स्त्री बन गए हैं, कैसे मैं जाऊं अयोध्या। नहीं आए लौट करके। आखिर में जो है बहुत समय ऐसे बीत गया। ये विचरण करते एक वन से दूसरे वन भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते आगे बढ़े तो देखा एक जगह चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। अभी चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। अब देखिए इनकी भी परंपरा सुन लीजिए। ब्रह्मा जी के भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हैं बुध। और बुध तपस्या कर रहे थे वहाँ। बुध ने देखा जब इनको, तो बुध इनके ऊपर मोहित हो गए, और मोहित होकर के इनके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब ये भी तो इला भी आखिर भटक रही थी इधर उधर, लज्जा के मारे लौट भी नहीं रही थी अपने उसमें, स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे से विवाह भी कर लिया। अब परिणाम ये हुआ कि इनको गर्भ हुआ, और उससे इला के द्वारा जिस पुत्र का जन्म हुआ उसी का नाम हुआ ऐल। उन्हीं को पुरुरवा कहते हैं, इला पुत्र होने से ऐल कहते हैं। और इसी पुरुरवा के द्वारा ही जो है चंद्रवंश का आगे विस्तार हुआ है। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, और पुरुरवा के उर्वशी अप्सरा के द्वारा आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय, ये 6 संतानें हुई थी। इन्हीं से आगे चंद्रवंश चला है।
तो यहाँ इन्हीं पुरुरवा का चरित्र वर्णन करते हुए यहाँ श्री भागवत गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। बाद में इन्होंने वशिष्ठ जी के पास सूचना भेजी कि गुरुदेव कृपा करिए, एक बार आप ही ने कृपा करके हमें स्त्री रूप से पुरुष रूप में परिणित किया था, मैं फिर से स्त्री बन गया हूँ, कृपा करिए। भगवान शंकर जी ने कहा उस बार तो मैंने कर दिया था, लेकिन इस बार मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी का श्राप है और भगवान शंकर जी के श्राप को मैं मिथ्या कर सकूं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। तब फिर आखिर भगवान शंकर जी से ही जाके प्रार्थना किया, जाके कैलाश के समीप भगवान शंकर जी की आराधना प्रारंभ किया। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? इन्होंने कहा प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इला को फिर से आप पुरुष रूप प्रदान कर दीजिए। सुन करके भगवान शंकर जी ने कहा देखो मैंने अपना अर्धांग पार्वती जी को समर्पित कर दिया है और पार्वती जी की इच्छा से ही मैंने उस क्षेत्र को श्रापित भी किया था, इसलिए आधे पर मेरा अधिकार है, आधे पर पार्वती। अपने भाग का हम संशोधन कर देते हैं। मांसम पुमान भविता मांसम स्त्री तव गोत्रजा। आज से हम नियम लगा देते हैं ये 1 महीने पुरुष रहेंगे और 1 महीने स्त्री रहेंगे। अब पुरुष रूप प्राप्त करके आए, लेकिन वही समस्या रहती कि 1 महीने बाद फिर स्त्री बन जाते, फिर 1 महीने बाद पुरुष बन जाते। इस कारण से जो है प्रजा इनका आदर नहीं करती थी। विवाह हुआ इनका, 3 पुत्र हुए, उत्कल गए और विमल, लेकिन प्रजा इनका आदर नहीं करती थी। सुद्युम्न का बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बसा करके कुछ दिन इन्होंने राज्य भी किया। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, जो प्रयाग में झूसी जिसको वर्तमान में कहते हैं, वो प्रतिष्ठानपुर इनकी राजधानी थी। बाद में इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, छोड़ करके जाके भगवती पार्वती जी की आराधना की। भगवती पार्वती जी प्रसन्न हुई, बोले क्या चाहिए तुमको? ले माता जी क्या बताऊं, ये स्त्री पुरुष के चक्कर में हमारी तो जीवन की दशा ही बिगड़ गई है, कब स्त्री रहूं कब पुरुष रहूं। पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से पुरुषत्व प्रदान करता हूँ। शंकर जी ने अपना संशोधन कर दिया था, मैं भी तुम्हें दे देती हूँ, अब तुम हमेशा पुरुष रहोगे और जो इच्छा हो तुम्हारी मांग लो। तो इन्होंने कहा माता जी अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप यदि अब कुछ देना ही चाहती हैं तो हमें भगवान की भक्ति का वरदान दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस संसार से अब ऊब गया हूँ एकदम। भगवती पार्वती जी ने कहा ठीक है तथास्तु। भगवती पार्वती जी आशीर्वाद दे करके इनको चली गई और भगवती जी की कृपा से उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ये फिर लौट करके राज्य में आए ही नहीं और वहीं तपस्या करके अपना भगवान की आराधना करते करते अपने देह का परित्याग करके भगवान के परम धाम को गए। सुद्युम्न इन्हीं के पुत्र हैं, जब स्त्री रूप में थे तो इन्हीं के पुत्र हुए। कौन? ऐल, जिनको कहते हैं पुरुरवा कहते हैं। पुरुरवा का विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा के साथ। विवाह क्या, वास्तविकता तो ये थी कि उर्वशी को श्राप लगा हुआ था मित्र देवता और वरुण देवता का। तो मित्र देवता के श्राप के कारण इसको आना तो था ही धरती पर, क्योंकि उर्वशी देवराजेंद्र के पास जा रही थी। मित्र देवता ने रोका तो उर्वशी ने नहीं स्वीकार किया, तो इन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम मानव लोक में चली जाओ। तो उसको तो आना ही था। तो उर्वशी आई है पुरुरवा के पास। पुरुरवा देख करके इनको मुग्ध हो गया।
पुरुरवा ने मुग्ध होकर के कहा, तुम स्वीकार करो मुझे पति रूप में। उर्वशी ने कहा, स्वीकार तो करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? बोले, शर्त यह है कि पहली बात तो यह है कि मैं भोजन कुछ नहीं करूंगी, केवल घी पीऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। घी पीऊंगी। आप कहेंगे घी पीने की बात क्यों कही? सबके पीछे एक न एक रहस्य है। क्योंकि चूंकि उर्वशी एक अप्सरा थी, एक देव योनि की प्राणी, और देवता जो है ये प्राकृत पदार्थ को नहीं ग्रहण करते हैं। प्राकृत पदार्थ में देवता जो है प्रत्यक्ष रूप से केवल वही चीज ग्रहण करते हैं जो उनको आहुति के द्वारा प्राप्त होती है, और घी गव्य पदार्थ विशेष करके। वैसे पदार्थ जो है कोई ऐसे कुछ भी ग्रहण दो तो वो, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। तो इसलिए उसने कहा घी पीऊंगी। और दूसरी शर्त ये रखी, कहा कि ये दो मेरे भेड़ के बच्चे हैं, वो भेड़ के बच्चे लेके आई थी। बोले, इन भेड़ के बच्चों की रक्षा आपको करनी है। और तीसरी शर्त ये है हमारी कि हम दोनों के मिलन के अतिरिक्त कभी आप बिना वस्त्र के हमको यदि दिख जाएंगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। इस प्रकार से शर्त रखी थी। इधर धीरे धीरे 1 वर्ष का समय बीता। 1 वर्ष तक यहाँ उसको धरती पे रहना ही था। मित्र देवता के श्राप के कारण परिणाम ये हुआ कि जब इधर श्राप का समय धीरे धीरे पूरा हुआ तो देवराज इंद्र की प्रेरणा से 2 गंधर्व गए, और गंधर्वों ने इसके प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हुए कि किसी तरह उर्वशी यहाँ से चले। आप लोग उधर ही रहें, कथा में न व्यवधान। भेड़ों को चुरा लिया गंधर्वों ने, और जब भेड़ चुरा के लेके भागे तो उर्वशी चिल्लाई भेड़ों की आवाज़ सुन करके, और उर्वशी ने फटकारना प्रारंभ किया। ये कायर की भांति पड़ा रहता है, भेड़ के बच्चे हमारे चोरी हो गए, ऐसी ऐसी बात कही। उस समय इन्हीं के साथ में था और रति क्रिया में, और उसी अवस्था में भागा पुरुरवा भेड़ के बच्चे बचाने के लिए। ये देख करके गंधर्वों ने वो गंधर्व रूप धारण छोड़ करके और क्या किया, बिजली बन करके चमकना प्रारंभ किया। तो ये उसी अवस्था में जो है बिना वस्त्र के दिखाई पड़े, तो उर्वशी छोड़ करके चली गई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी। अब ये उसके वियोग में इधर उधर भटकने लगे। बहुत समय ऐसे उर्वशी के वियोग में भटकते रहे, और भटकते भटकते एक दिन ये पहुँचे कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ उर्वशी को कुछ अपनी सहेलियों के साथ स्नान करते हुए देखा, तो फिर से विकल होकर के उसके पीछे पड़े कि तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, नहीं तो ये भेड़िए हमें खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, सच्चाई तो ये है कि वास्तव में इस मोह रूपी भेड़िए आपको खा ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। और जो तुम मेरे ऊपर इतने आसक्त हो, यह तुम्हारा मोह व्यर्थ है, क्योंकि शालावृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्दुषः संख्या नाहुर्नित्यानि नूतनम नूतनम चिन्वताम। कभी स्त्रियों की और जो है भेड़ियों की कभी किसी से मित्रता नहीं होती है, और तुम व्यर्थ में हम पर विश्वास कर रहे हो, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से कहे कि जो है वो जाने लगी। ये बड़े विकल हुए, तो उसने कहा कि इन गंधर्वों से कहो तो ये हमें तुम्हें फिर से भेंट कर देंगे। गंधर्वों से कहा, तो गंधर्वों ने देखा कि ये उर्वशी के वियोग में बड़े व्यथित हैं। ये देख करके इनको एक काष्ठ पकड़ा दिया, और ये इतने जो है उसमें तन्मय थे उर्वशी के रूप में,
कि उसी काष्ठ को ही उर्वशी समझ करके उसी को लिए घूमते रहे बहुत दिन तक। बड़ी विचित्र बात है। और अंत में जो है एक दिन जब इनको वास्तविकता का बोध हुआ तो उस काष्ठ को फेंक दिया। वो काष्ठ क्या थी? वो समी की काष्ठ थी। और अंत में फिर उसी से समी का वृक्ष होगा। बाद में उसी के वृक्ष से आरणी तैयार की गई और यज्ञ का प्रारंभ इन्हीं के समय से हुआ, त्रेता के प्रारंभ में। क्योंकि उसके पहले सतयुग में यज्ञ नहीं होते थे। सतयुग में तो केवल ध्यान समाधि तपस्या आदि में रत रहते थे। त्रेता के प्रारंभ से यज्ञ का प्रारंभ हुआ और वो यज्ञ का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा सबसे पहले हुआ, पुरुरवा के द्वारा। तो उस इन्होंने जो है 2 लकड़ियों को काट करके एक को जो है नीचे का स्थाली बनाई और एक को ऊपर मंथन करने के लिए अरणी, जिसको अरणी मंथन कहते हैं, और यज्ञ प्रारंभ हुआ इन्हीं से। उर्वशी ने इनको वचन दिया कि ठीक है, मैं 1 वर्ष में तुम्हारे पास आऊँगी एक बार। तो प्रत्येक वर्ष 1 दिन के लिए आती। ऐसे करके 6 पुत्र इनको उर्वशी के द्वारा प्राप्त हुए। और उसके बाद जब उर्वशी चली गई तो कुछ दिन तो ये उर्वशी के वियोग में रहे। अब फिर इनको जब वास्तविकता का बोध हुआ तो इन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि धिक्कार है मेरे इस मोह को। मैं भगवान की प्रचंड माया में उलझ करके ऐसे रह गया कि एक शरीर में मैंने सुख की कल्पना की। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। मेरी विद्या का क्या लाभ हुआ, मेरी तपस्या का क्या लाभ हुआ, इतने बड़े त्याग का, वेदाध्ययन का क्या लाभ हुआ यदि स्त्री ने ही चित्त को चुरा लिया? क्या फायदा मिला? इस प्रकार से अपने आप को इन्होंने धिक्कारा है। और कहते हैं कितनी बड़ी विचित्र बात है, ये शरीर क्या है? ये शरीर तो एक मलमूत्र का पात्र है और इसी में मैं सुख मानता रहा। जब इसी में मैं सुख मानता रहा मलमूत्र के इस पिंड में, तो मुझ में और उस मलमूत्र के कीड़े में अंतर ही क्या है? ऐसी ऐसी बात इन्होंने कही है वहाँ भागवत जी में कई श्लोकों में, जिसको ऐल गीत कहते हैं। बड़ा वैराग्य भाव इनको उदय हुआ और सबसे विमुख होकर के ये चुपचाप भगवान के भजन में लग गए। और भगवान का भजन कर के इन्होंने अपने देह का परित्याग किया और भगवान के परम धाम को चले गए। यहाँ उन्हीं का नाम लिया था श्री नाभा गोस्वामी जी ने, ऐल। ये चूँकि इला के पुत्र होने के कारण इनको ऐल कहा गया, वैसे इनका नाम था पुरुरवा।